अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी इकोनॉमिक जंग छेड़ दी है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड वॉर कहा जा रहा है और ये आपको अफेक्ट करता है चाहे आप भारत में हो या फिर अमेरिका में। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐसा इकोनॉमिक मिसाइल लॉन्च किया जिसे उन्होंने नाम दिया लिबरेशन डे और उसके साथ ही शुरू हुआ एक व्यापारिक युद्ध जिसमें किसी के पास जीत का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। हर इंपोर्टेड प्रोडक्ट पर 10% का यूनिवर्सल टैरिफ लगा दिया बिना किसी वार्निंग के। फिर चाइना पर 145% तक। इसका जवाब चाइना ने 125% के रिटेलिएटरी टैक्स से दिया। आंकड़े चिल्ला चिल्ला के ये बता रहे हैं अमेरिका का इफेक्टिव टैरिफ अब 23% तक पहुंच चुका है, जो पहले कभी 2.5% हुआ करता था। ये वो लेवल है जो 1909 के बाद कभी भी नहीं देखा गया। सवाल ये है, क्या ये टैरिफ देशभक्ति है या फिर अर्थव्यवस्था की बर्बादी? क्योंकि ट्रंप के नए टैरिफ ने 71% इंपोर्ट को डायरेक्टली इम्पैक्ट किया है। अगर आंकड़ों की माने तो लगभग $2.3 ट्रिलियन का ग्लोबल ट्रेड इफेक्ट देखा गया है। इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये स्मूथ हॉले एक्ट को भी पीछे छोड़ चुका है, जिसने 1930 के डिप्रेशन को बढ़ावा दिया था। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ग्राउंड पर इसका असर दिख रहा है। अमेरिकन फैमिली को 3 लाख से ज्यादा का एनुअल बर्डन उठाना पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरीज, इवन बेसिक आइटम्स भी महंगे हो चुके हैं और गरीबों पर इसका असर 3 गुना से भी ज्यादा दिख रहा है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चाइना, कनाडा, मैक्सिको, इंडिया सब रिटेलिएट कर चुके हैं। चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट बंद कर दिया और यूएस एक्सपोर्ट्स मई 2025 में 28% तक गिर गया। तो सवाल ये है, क्या लॉन्ग टर्म में ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये अच्छा होगा या खराब, या फिर दुनिया एक नए इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ जाएगी? इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी दिख रहा है। 2025 के पहले क्वार्टर में यूएस इकोनॉमी 0.3% से कॉन्ट्रैक्ट कर गई। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, डॉलर वीक हुआ और सप्लाई चेन बिल्कुल टूट गई। ये सिर्फ ट्रेड पॉलिसी नहीं है, ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म का वो वर्जन है जो दुनिया के हर कोने में अपना असर दिखा रहा है। ट्रंप ने ग्लोबलाइजेशन को चैलेंज किया है, लेकिन उसके बदले में दुनिया रिसेशन के एज पर खड़ी हो गई है। आज आपसे भी एक सवाल ये है, क्या ये लिबरेशन डे था या एक नए ग्लोबल फाइनेंशियल स्लेवरी का फर्स्ट स्टेप?